प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपका मात्रक पद्धति पर आधारित एक प्रश्न है जो विमाओं के उपयोग से हल किया जाएगा। यहाँ पर एक भौतिक राशि दी गई है जो यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण एक भौतिक राशि है जो यहाँ पे दी गई, फिजिकल क्वांटिटी जी। इसका न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एमकेएस पद्धति में होती है, लेकिन इसी को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में पूछा जा रहा है। तो जो भी भौतिक राशि आपको दी जाए उसकी आपको विमा पता होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा है वो है L(T)⁻²। आइए इस प्रश्न को और सिंपल कर देते हैं। जैसे आपसे कहा गया है कि 9.8 को अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कहते हैं तो इसी को हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कितना कहेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना है, ये प्रश्न है आपका यहाँ पर। तो ये है न्यूमेरिक वैल्यू और ये उसकी यूनिट है यानी मात्रक। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी N2 और ये उसकी यूनिट। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर N1 दिया गया है, यानी N1 = 9.8 और आपसे N2 पूछा जा रहा है। ये प्रश्न का क्लियरिफिकेशन है। आई होप आपको प्रश्न का क्लियरिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को आप देखिए जो आपने इधर बैलेंस की है, यानी N2 = N1 × U1/U2, इस तरीके से इसको देखा जाएगा। अब यूनिट का मतलब यानी मात्रक का मतलब होता है उसकी विमा, और N1 का मतलब है यहाँ पे 9.8, U1 का मतलब यहाँ पर है L1 T1 और पावर उसकी -2। इसी तरीके से U2 का भी मतलब ये है L2 और T की पावर -2। ये आपने यहाँ पे रख दिया। इसका सेपरेशन कर लेते हैं हम लोग। 9.8 × L1/L2 मल्टीप्लाई बाई T1/T2 और पावर -2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि L1 का मान पहली पद्धति में कितना है, मीटर, और L2 का मान दूसरी पद्धति में कितना है, किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाई T1। T1 पहली पद्धति में कितना है, सेकेंड, और दूसरी पद्धति में कितना है, आवर, और पावर -2। ठीक है, इसको हम लोग अब बैलेंस करते हैं। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मीटर को यहाँ पे एक्सचेंज करना होगा किलोमीटर से। हम जानते हैं 1 मीटर में 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है, और किलोमीटर को तो हमें रखना ही है किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 सेकेंड में 1/60 × 60 आवर होते हैं, और नीचे पहले से एक आवर है और ऊपर एक आवर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -2। आप देखेंगे किलोमीटर से किलोमीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा और आवर से हमारा आवर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं। 9.8 × 10 की पावर -3 × 1/60 × 60 और होल पावर यहाँ पर -2। अगर माइनस पावर को आपको प्लस करना हो तो उसे फ्लिप कर दीजिए, यानी उसको रिवर्स कर दीजिए। यानी आप देखेंगे 9.8 और 10 की पावर अगर हम इस तरीके से लिख दें तो प्लस हो जाएगी। इसी तरीके इसको भी हम रिवर्स करके लिख दें तो ये भी प्लस हो जाएगी, 60 × 60 और उसकी पावर +2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। 9.8 × 10 की 1/10 की पावर 1/100, यानी 100 मतलब 3 बार 1/1000, यानी 3 जीरो लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, और ये कट है यहाँ पर इंटू 60
इंटू 60 एक बार, क्योंकि पावर 2 है तो हमें 2 बार लगाना होगा। 60 इंटू 60। आप देखिए एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, एक 0 से ये 0, एक 0 हमारा बच गया। अगर आप थोड़ा सिंपल को अगर कैलकुलेशन समझते हैं तो ये 0 इस पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा। अब जो वैल्यू बचती है उसको देखते हैं हम लोग। 98, 6 6 ज़ा 36, फिर 6 6 ज़ा 36। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सेम डिजिट है, यानी स्क्वायर आपको यहाँ पर करना है। तो जब भी आप किसी सेम डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है, आप उसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 36 का जो वर्ग आप करेंगे तो इसको थोड़ा ट्रिकी से सीखना चाहें तो आप ऐसे सीख सकते हैं। 36 आप क्या करिएगा, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36। फिर आप क्या करिएगा, इधर वाले डिजिट का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, एक डिजिट नीचे इंटू कर दीजिए। अब इसका करिए 3 6 18 और 18 का डबल कर दीजिए। 18 का डबल आपका हो जाएगा 36 और इसको आप ऐड कर लीजिए 6, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 12, यानी 36 का जो स्क्वायर होगा वो आपके सामने होगा 1296। ठीक है, अब इसका भी आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे कभी सिखा दूंगा। तो इसका जब डायरेक्ट इंटू करेंगे तो 127,008 ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है दूसरी पद्धति। ठीक है, अब ये मान आप ले जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको ब्लैंक किया गया था यहाँ आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ जाइए, अर्थात दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 127,008 किलोमीटर पर हाफ स्क्वायर। ये आपका अभिष्ट आंसर है। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।